नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर आए। बिहार के भागलपुर में उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों का ख्याल हम रखेंगे, देश के किसानों का ख्याल हम रखेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बिहार के 70 लाख किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए की जो किस्त की जो राशि थी उसे ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो किसानों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भूमिहीनों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिन परिवारों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, उन पर उन्होंने क्यों नहीं चर्चा किया? उनके लिए सरकार क्या कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये जो किसान हैं, बिहार में किस जाति के अधिक किसान हैं, ये सबको मालूम है। बिहार के अधिकांश ज़मीनों पर किन जातियों का कब्जा है, कुछ खास जातियों का कब्जा है, यह भी सबको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप वो रिपोर्ट भी बता देते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि सबसे अधिक जो ज़मीन है बिहार में वो भूमिहार जाति के पास है। भूमिहारों के पास 39% ज़मीन है। उसके बाद राजपूतों के पास 19% ज़मीन है। ब्राह्मणों के पास 16% ज़मीन है। लाला यानी कि कायस्थ जाति के पास 11% ज़मीन है। कुल मिलाकर 85% ज़मीन पर सवर्णों का कब्जा है। तो जो बड़ी आबादी है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग हैं, उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। ये इस बात को बिहार सरकार भी मानती है कि सबसे अगर दयनीय स्थिति बिहार में किसी जाति की है, किसी वर्ग की है, तो वो दलित है। लेकिन नरेंद्र मोदी उन भूमिहीनों की चर्चा नहीं करते हैं। बिहार में दलितों की क्या स्थिति है, इसको भी समझ लीजिए। और कौन जो है खेती कर रहा है, कौन जो है किसानी कर रहा है, ये सब आपको मालूम चल जाएगा। आर्थिक असमानता जो है बिहार में बहुत अधिक है। बिहार में आर्थिक असमानता की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के वितरण में है। 19% से अधिक दलित मजदूरी पर निर्भर हैं। ज़मीन न होने के कारण वे स्वरोजगार या खेती नहीं कर सकते हैं। बिहार में गरीबों की औसत आय जो है वो 60,000 मासिक से भी नीचे है। और दलित परिवार 50% से अधिक दलित परिवार जो है, उस परिवार का मासिक आय जो है 6,000 से नीचे है। तो ये गरीबी खत्म कैसे होगा? 2006 में बिहार सरकार ने डी बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग का गठन किया, जिसने 2008 में रिपोर्ट सौंपी, लेकिन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सिफारिशें अमल में नहीं लाई गई। 1990 में बिहार में 67% ग्रामीण भूमिहीन थे, जो 1999-2000 में आते आते 75% हो गए। बिहार में जो सरकारी ज़मीन है उन्हें आखिर भूमिहीनों के बीच क्यों नहीं बांटा जा रहा? बिहार में 18 लाख एकड़ अतिरिक्त ज़मीन मौजूद है, लेकिन यह या तो सरकारी नियंत्रण में है, या भूदान समिति के पास है, या फिर प्रभावशाली दबंग लोगों के कब्जे में है। भूमिहीनों को जो ज़मीन देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन आज तक इसे ढंग से लागू नहीं किया गया। आयोग ने यह सलाह दिया था कि बटाईदारों को कानूनी हक दी जाए, लेकिन इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बिहार पहला राज्य था जहां होम स्टेट कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत 17 लाख भूमिहीनों को जमीन के पर्चे दिए गए। सिर्फ चंपारण में 1,70,000 लोगों को जमीन मिली, लेकिन अधिकांश को आज तक कब्जा नहीं मिला। यानी कि कागज़ तो मिल गया, लेकिन ज़मीन उनको नहीं मिला। सरकार ने दलितों को ज़मीन तो दी, लेकिन बेचने का अधिकार नहीं दिया। यानी कि कुछ भूमिहीन परिवारों को तो ज़मीन सरकार की तरफ से दे दी गई, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे भी एक सच्चाई ये है कि वो उस ज़मीन को वो परिवार नहीं बेच सकता है, यानी कि वो संपत्ति उसकी नहीं है। अधिकांश दलित मजदूरी पर निर्भर है। साल भर में कुछ ही महीने खेती में रोजगार मिलता है। तो अब सवाल है कि बिहार में ज़मीन वितरण की असमानता दूर कैसे होगी? भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? भूमिहीनों को ज़मीन आवंटित क्यों नहीं की जा रही है? बटाईदारों के लिए अलग कानून क्यों नहीं बनाया गया? दलितों को संपत्ति का अधिकार कब मिलेगा?
आर्थिक समानता के लिए भूमिहीनों को वित्तीय सहायता सरकार कब देगी? बिहार की बड़ी आबादी के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है, लेकिन सरकार जो है वो सिर्फ अपने वोट बैंक का ख्याल रख रही है। वो सिर्फ आती है, किसानों की बात दोहरा कर चली जाती है, लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ा आबादी भूमिहीन है उसके लिए कोई बात नहीं होता। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।